Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 11. Simple equations. Exercise 11B on book page number 141 and question number 9 of exercise 11B. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 11B का, उसमें क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड शाहीना इज 40 ईयर्स. कि मीना और शाहीना की एज, दोनों की एज को अगर हम ऐड करें तो उन दोनों का जो सम है वो 40 ईयर्स के इक्वल आता है. इन 10 ईयर्स, 10 सालों में मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना. तो 10 सालों में मीना की एज जो है वो शाहीना की एज के डबल हुई है. ठीक है. मीना जो है वो शाहीना से ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा उसकी एज हो गई है. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो फिर उनकी प्रेजेंट एज जो है वो हमने फाइंड करनी होगी. तो फिर हमने मीना और शाहीना की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन देखें. सबसे पहले सपोज एज ऑफ मीना, कि हमने ये सपोज किया है कि मीना की एज इक्वल है x के. लेट सपोज द एज ऑफ मीना इज इक्वल टू x, कि मीना की एज जो है वो x है. देन सम ऑफ द एजेस. तो फिर उनकी एज का सम क्या है? मीना और शाहीना की एज का सम क्या है? 40 ईयर्स. ठीक है. जब मीना की एज हमने लेट की कि वो x है और एजेस का सम 40 ईयर्स है, तो एज ऑफ शाहीना, फिर शाहीना की एज क्या होगी? मीन्स 40 माइनस x, क्योंकि दोनों की सम एज का सम जो है वो 40 है और मीना की एज जो है वो x है. तो फिर शाहीना की एज क्या होगी? 40 माइनस x. देन एज ऑफ मीना आफ्टर 10 ईयर्स. तो फिर मीना की एज 10 साल के बाद क्या होगी? कि 10 साल के बाद मीना की एज क्या है? x प्लस 10. ठीक है. अब यहाँ पे हमने लेट किया था कि मीना की एज x है, तो 10 साल के बाद क्या होगी? कि उसमें 10 ईयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, x प्लस 10 हो जाएंगे. देन एज ऑफ शाहीना आफ्टर 10 ईयर्स. तो फिर 10 साल के बाद शाहीना की एज क्या होगी? तो शाहीना की एज पहले कितनी थी? 40 माइनस x. तो इसमें जब हम 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स है, 10 साल के बाद जो है वो 10 इसमें इंक्रीज हो जाएंगे. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमें जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग कि मीना की एज आफ्टर 10 ईयर्स, एज ऑफ मीना आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स x प्लस 10 इक्वल टू एज ऑफ शाहीना आफ्टर 10 ईयर्स ट्वाइस मीन्स डबल. कि शाहीना की एज के 10 साल के बाद शाहीना की जो एज होगी उसकी डबल के इक्वल है एज ऑफ मीना. तो यहाँ से 10 प्लस 40 50 के इक्वल होगा. 50 माइनस x आ गया. अब x प्लस 10 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, माइनस साइन एज इट इज. और 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा. x प्लस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 2x. अब नेक्स्ट स्टेप में अननोन क्वांटिटीज x वाले टर्म्स को सेपरेट करना है. तो यहाँ पे ये जो माइनस 2x है, जब इसकी साइड चेंज होगी ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो इसका साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन. तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 100
और ये 10, इसकी भी जब साइड चेंज करेंगे तो ये इसका साइन चेंज होगा -10। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x + x = 3x एंड 100 - 10, 100 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 90, तो 3x इक्वल होगा 90 के। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साइड चेंज करेंगे तो ये 3 जो है वो 90 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब इस 3 को 90 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30, तो x किसके इक्वल होगा 30 के। Thus एज ऑफ मीना इज इक्वल टू 30 ईयर्स, तो फिर मीना की एज जो है वो किसके इक्वल होगी 30 ईयर्स। मीना की एज कितनी होगी 30 ईयर्स होगी। देन एज ऑफ शाहीना, अब मीना की एज तो हमारे पास आ गई 30 क्योंकि हमने लेट किया था कि एज ऑफ मीना इक्वल है x के, तो x की वैल्यू 30 है, इट्स मीन्स मीना की एज भी 30 ईयर्स है। देन एज ऑफ शाहीना, फिर शाहीना की एज क्या होगी। अब यहाँ पे क्या था 40 - x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 30 आई है, तो 40 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, 40 - 30 इज इक्वल टू 10। देन एज ऑफ शाहीना इज इक्वल टू 10 ईयर्स। मीना की एज कितनी है 30 ईयर्स और शाहीना की एज कितनी है 10 ईयर्स। अब इन दोनों की एज का सम जो है वो 40 ईयर्स के इक्वल ही आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मीना और शाहीना की प्रेजेंट एज फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 11B। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या है, 2 consecutive odd integers are such that, 2 consecutive odd integers ऐसे हैं जैसे 1/3 the smaller one is greater than 1/7 of the larger one by 6, के जो छोटे वाला इंटीजर है उसका 1/3 जो है वो बड़ा है बड़े वाले इंटीजर के 1/7 से। कितना बड़ा है 6, ठीक है, उसमें 6 टाइम्स जो है वो बड़ा है छोटे वाला। अगर उसको हम 1/3 टाइम लें तो वो 1/7 टाइम जो बड़े वाला हमारे पास इंटीजर होगा उससे बड़ा होगा। फाइंड द नंबर्स, तो फिर हमने ये जो 2 नंबर्स हैं ऑड नंबर्स वो फाइंड करने हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं। सॉल्यूशन देखें, सपोज फर्स्ट ऑड इंटीजर, हमने सपोज किया है कि पहला ऑड इंटीजर हमारे पास क्या है x है, एंड द सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x + 2। फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है x है और दूसरा जो है वो हमने लेट किया है कि दूसरे वाला ऑड इंटीजर जो है वो x + 2 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास ये था कि 1/3 ऑफ स्मॉलर ऑड इंटीजर, कि जो छोटे वाला ऑड इंटीजर है उसका 1/3 जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/3x, क्योंकि स्मॉलर ऑड इंटीजर x है और उसका जब 1/3 लेंगे तो ये 1/3x होगा। 1/7 ऑफ लार्जर ऑड इंटीजर, देन हमारे पास ये कंडीशन पे थी कि जो लार्जर इंटीजर है उसका 1/7 जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो लार्जर इंटीजर हमारे पास क्या है x + 2, तो इसका 1/7 कैसे होगा 1/7 × x + 2। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो फिर कंडीशन जो गिवन है उसके मुताबिक देखें क्या है कि 1/3 ऑफ स्मॉलर इंटीजर्स, ठीक है, is greater than the 1/7 of the larger integer by 6, means 1/3 x स्मॉलर इंटीजर्स में से जब हम 6 को माइनस करें तो वो इक्वल होगा ग्रेटर इंटीजर के 1/7 पार्ट के। अब इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से
अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये x के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ 6 है। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 होगा तो x एज इट इज माइनस साइन एज इट इज, और 6 को जब एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 होगा। तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी, 6 माइनस 18/3 इक्वल टू, अब 1/7 इंटू एक्स प्लस 2, इट्स मीन्स कि x प्लस 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 2/7 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 18/3 इक्वल टू एक्स प्लस 2/7। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर को सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 18 से इक्वल टू, और फिर फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को हम सेकंड टर्म के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये 7 ब्रैकेट के बाहर है, इट्स मीन्स ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 7 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x होगा, माइनस साइन एज इट इज, और 7 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 126 होगा, इज इक्वल टू, ये 3 भी ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों टर्म्स x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x, प्लस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अननोन क्वांटिटीज वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी वाली टर्म एक यहाँ पे 7x है और राइट साइड पे है 3x। अब 3x के साथ प्लस का साइन है, तो जब उसकी साइड चेंज होगी वो लेफ्ट साइड पे आएगा, तो साइन प्लस से माइनस में कन्वर्ट होगा। तो 7x माइनस 3x इक्वल टू, ये 6 एज इट इज, और ये माइनस 126 जब साइड चेंज होगी तो प्लस 126 में चेंज होगा। तो 7x माइनस 3x इक्वल होगा 4x के, इज इक्वल टू 126 में जब 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 132। अब हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साइड चेंज करेंगे तो ये 4 132 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब हम 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33। तो x किसके इक्वल होगा, 33 के इक्वल आ जाएगा। दस फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 33। इट्स मीन क्योंकि जो पहले स्मॉलर वाला ऑड इंटीजर हमने फाइंड किया है वो क्या है, 33 है। अब हमने सेकंड ऑड इंटीजर में लार्जर वन फाइंड करना है, एंड सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, तो सेकंड ऑड इंटीजर हम कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 2 कि हमारे पास x में हम 2 को ऐड करेंगे, तो x क्या है, 33 है। तो 33 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 35। इट्स मीन्स सेकंड हमारे पास जो ऑड इंटीजर आया है स्मॉलर वन वो क्या है, 35 है। टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आर 33 एंड 35। दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स जो हमने फाइंड करने थे वो क्या है, एक 33 है और दूसरे वाला 35 है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।